मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के रामपुर दक्षिणी गांव में। यह गनगटा तहसील क्षेत्र में आने वाला गांव है, जहां पर ग्रामीणों का एक तरह से शिकायत है। आज ग्रामीण उग्र हैं इस बात को लेकर के कि चकमार्ग पर एक पक्की दीवार खड़ी कर दी गई और चकमार्ग अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके लिए ग्रामीणों ने कई बार तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर प्रार्थना पत्र दिया और लेखपाल द्वारा नाप करके चिन्हित भी किया गया। लेकिन क्या समस्याएं हैं, किस तरह से शासन प्रशासन आज तक कोई कार्रवाई नहीं करा पाया। आपको याद दिला दें कि इस मामले में पूर्व डीआईजी भोल्लर प्रसाद और उनके भाई शिवमंगल के ऊपर मुकदमा के साथ साथ जुर्माना भी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके कारण आज ग्रामीणों में एक तरह का आक्रोश व्याप्त है। क्या डीआईजी साहब का पद प्रतिष्ठा कार्रवाई नहीं करने दे रहा है या तहसील प्रशासन द्वारा सही ढंग से जांच नहीं की गई। फिलहाल यहाँ पर ग्रामीण लगभग दोनों पक्षों के लोग मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? हीरालाल कनौजिया। क्या मामला है, पूरा मामला क्या? अब मामला साहब यह है कि मनो रास्ता अवरुद्ध भइल बा और यार दीवार चल गइल बा। आ यार मनो इनहु के मकान बनल बा, उनहु के मकान बनल बा, इनहु बाउंड्री है। आ यार देखल जा साहब खरियाने में मकान बन गइल बा और यार जो है कि आबादी हमें 3 बिस्सा चाहिए। आबादियों नहीं मिलल, आके खरिया दे के मंगल बाबू खींची लहना है का 1 बिस्सा दहले रहना है हरियाणा से ले लहने। हम गलत नहीं बतियाओ थे। आई जो है कि हैं यह चकमार्ग खाली कराने के लिए आप लोगों ने कहीं दरखास्त दिया? बहुत दरखास्त दे के ले साहब, कौनो सुनवैया नहीं। वहां से डीआईजी साहब फोन लगा दिए बस गप से। कौन डीआईजी साहब? जीपी कनौजिया डीआईजी। अच्छा। और इस समय रिटायर है। रिटायर कर। तो सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है। हाँ 419 का क्या है? हाँ दर्ज है। कार्रवाई हुई कि नहीं? कोई कार्रवाई नहीं इधर। आप क्या चाहते हैं? और हम यह चाहते हैं कि मनो रास्ता हमें चाहिए और हमें चक में हम कैसे अपना जाएंगे, और हमारा जो है रास्ता ब्लॉक है और हमको रास्ता चाहिए। और ये सब मामला है जैसे भाई खरियाने में मकान बन गए, हमें आबादी सब दखल कैले नई पड़ती आखिर सबके न चाहिए। हाँ और 3 बिस्सा कब 3 बिस्सा आबादी हमारा होला, कतवारू के ऐठे मिर्ते के ऐठे सुखारी के वो दखल कैले हमें। और न खरियाने में भी ना हमें कोनो मिलल बस खरियाने में मकान बनवा देले हमें कह के। तो अब तक को क्या कार्रवाई हुई है? कौन कार्रवाई भेल? अब तो यह शुरुआत है। ऐसा है जब जियरा कुल्लो से देख ले ली तब यह शुरुआत है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार भू माफियाओं के ऊपर नकेल कसने का काम कर रही है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार भू माफियाओं के ऊपर नकेल कसने का काम कर रही है, जोर शोर से लगी हुई है। और वही गनगटा तहसील क्षेत्र में यह रामपुर दक्षिणी गांव है, जहां पर सब एक तरफ चकमार्ग पर दीवार खड़ी करके जबरन कब्जा किया गया है, जिस पर न्यायालय का आदेश भी है, लेकिन आदेश को कब्जेदार नहीं मान रहे हैं। फिलहाल और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? पंसीलाल। कहाँ घर है? गांव में। आपका इससे कुछ लेना देना तो है? साहब ये रास्ता हम लोग चाहिए, चक है उधर, हम कैसे जाल जाई, बंद हो गई है। इधर का भी बंद हो गया है, पच्छू का भी उत्तर का भी, दोनों तरफ। एक कौन बंद किए? यही बंद किए हमारे भाई हैं, बड़े भाई, बड़े पिताजी के लड़के 2 लोग हैं भाई। क्या नाम है? शिवमंगल, भोल्लर प्रसाद कनौजिया, ये लोग 2 जने हैं, यही लोग बंद किए हैं। दोनों लोग बंद? हाँ। और इसके लिए कभी जांच हो चाहिए? जांच साहब बहुत बेर भइल, नाप जोक भइल, तभी लोग नहीं मानत, हम खुलते नहीं होने हर के चकबंदी में, अब की वाली चकबंदी में उधर वाला भी रास्ता कटा,
वो भी बंद कर दिए। ये तो पुराना चकबंदी का रास्ता है, ये भी बंद किए। ये कहाँ तक आता है? कहीं निशान उशान लगा? निशान लगा है, वही है, दिखाइए, काटे हैं दीवार में काटे। हम चाहेंगे कैमरामैन थोड़ा दिखाएं कि कहाँ। यहाँ जब गलत ना बताने ना, जो हाँ। जो खाली कर दिया गया है, यही ईंटा काटा गया है। अच्छा, ये ईंटा काटा गया है यहाँ पे? 5 कड़ी 6 कड़ी इसमें फादिल भी दे के ही चिन्ह लगा, तभी नहीं मान। 6 कड़ी ये कर। 14 कट्ठा 6 कड़ी फादिल भी पैमाइश कर दिए हैं, तब भी नहीं लोग मान रहे। अच्छा, हाँ। तो आप लोग कभी ऐसा नहीं हुआ कि तहसीलदार इत्यादि से फिर मिले? तहसीलदार से यही अब कागज पत्र है, चल रहा है, इसके काम हो रहा है, यानी तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। हाँ, तारीख पूरी चल रही है, ये होत है। हाँ। चलिए, फिलहाल हम इन लोगों से बातें किए और पता चल रहा है इनके कथनानुसार कि इस मार्ग पर जबरदस्ती दीवार खड़ी कर दी गई, जिससे मार्ग सकरा हो गया और साथ ही में एक तरफ का चकमार्ग अपने कब्जे में लेते हुए वहां दीवार बढ़ा दी गई ताकि वहां कोई आ जा न सके। दूसरी तरफ इन लोगों का कहना यह भी है कि एक नवीन परती है, हम दिखाएंगे, थोड़ा सा आगे आइए, एक नवीन परती है जिसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल, यानी नवीन परती किसके कब्जे में है? कौन? ये नवीन परती जो बाउंड्री सिमंगल बाबू कब्जा में है। सिमंगल बाबू और घोलर प्रसाद। हाँ। तो ये नवीन परती है और जिसपे देख रहे हैं कि बाउंड्री वॉल लगी हुई है। बहुत ही अच्छा है कि खेत को सुरक्षित रखा जाए ताकि नीलगाय इत्यादि न आ पाए। लेकिन इस बाउंड्री वॉल से इन लोगों का यह भी इन लोगों का यह भी कहना है कि इन लोगों का यह भी कहना है कि ये जो मार्ग जा रहा है, इधर से भी मार्ग जा रहा है, उस पर भी जबरन कब्जा कर लिया गया है। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से लोग विरोध जता रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। फिलहाल इनसे भी जान लेंगे कि क्या मामला है। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? सूर्य प्रकाश कनौजिया। सूर्य प्रकाश कनौजिया। चुप रहा, चुप रहा। क्या हुआ? चुप रहा, बोला ना। कनौजिया जी, बोले ना। हाँ बोलो। ये क्या मामला है? जी सर, रास्ते का मामला है। हमारा रास्ता कितना चौड़ा है? रास्ता 22 कड़ी है। 22 कड़ी। जी, वर्तमान में तो सर मान लीजिए यहाँ पे मिल रहा है, उधर स्कूल, प्राइमरी स्कूल के साइड में भी सर मिल रहा है, बीच में अवरुद्ध है पूर्वी मेड़ पे, जिसके जो लेखपाल द्वारा रिपोर्ट लगाई गई है। हाँ, उस पे पूरा लगाया गया कि 12 एयर रास्ते की जमीन को 12 एयर आपके द्वारा कब्जा किया। नहीं, 12 एयर ये लोग रिपोर्ट लगाए। हम लोगों को जो है, हमारा 39 कट्ठे का नंबर है सर, 39 लंबाई है, चौड़ाई हमारा 14 है। जो हमारा 500 कुछ कड़ी बनता है और वो 175 बनता है, जो कि चौड़ाई हमको 180 दिया गया। यहाँ चक बचाने, मतलब इन लोगों के पक्ष में रिपोर्ट लगाने के लोग दबा दिए हो, कुछ भी दिए हो लेखपाल कानून को, वो हम नहीं जानते। लेकिन हमारा 39 पूरा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं 39 मिला। फिर दोबारा हम लोग एप्लीकेशन इधर से 180 मिला है पूरा पश्चिम की। हाँ, इधर से 180 है पूरा 180 चौड़ाई, जबकि हमारा 175 है। आपका 175 है, तभी तो 5 कड़ी और अंदर जा रहा है। नहीं, उधर नहीं जाएगा सर, हमारा लंबाई बढ़ेगा ना। हाँ, तो लंबाई बढ़ेगा तो ये दीवार तो और उधर जाएगी। कैसे उधर जाएगी सर? ये दीवार हमारी और इधर आएगी। सीवान से लोग 10-10 बार नपवा चुके हैं। मल्लेपुर और रामपुर का हमारा जो सीवान है, वहाँ से 10-10 बार लोग नपवा चुके हैं। और इधर पूर्वी में उसमें आपके ऊपर फाइन भी लगा हुआ है। फाइन लगा, लेकिन हम लोग फिर तहसीलदार के वहाँ पेश हुए। तहसीलदार साहब ने उसको तारीख देखा, तहसीलदार साहब के यहाँ बहस हुई, उन लोगों मतलब फिर दोबारा लेखपाल कानगो आए, राजस्व के लेखपाल आए। इससे पहले चकबंदी लेखपाल नापे थे, उन्होंने आया, फिर नापा और बोले कि 1 मीटर मतलब ये है। अच्छा, 1 मीटर। हाँ, तो बोले कि आप हटा लो। हमने 1 मीटर खाली हो गया। हम 1 मीटर तोड़ करके हटा दिए। अब उसके बाद यहाँ से इधर जो 20 कड़ी चक्रोट है, इधर ये लोग अवरुद्ध किए हैं। ये लोग इन लोगों का नाम नहीं लेते हैं। अच्छा, ये लोग, इन लोगों का नाम लेना चाहिए ना, कि जब हमारा 1 कड़ी निकल गया, तहसीलदार के वहाँ मुकदमा हमारा है, उन्होंने बयान वो भी दे दिया कि मैं जाऊंगा देखूंगा। बहस कर करके उन्होंने रख दिया फाइल। अच्छा। बोले हम जाकर के देखेंगे, हमारे तरफ से फोटो वोटो सब दे दिया गया है कि मतलब देख लीजिए सर, हमारा 1 मीटर जो था रिपोर्ट में, दोबारा जब हमको नहीं सहमति थी, हम दोबारा नपवाए, हमारा यहाँ तक आया है। उसके बाद ये रिपोर्ट लगाए लेखपाल कानून को दोबारा राजस्व के, हम अपना जो है दीवार हटा लिए वहाँ से।
बाकी उधर की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम अपने के जिम्मेदार हाँ, हैं। अपने के ही जिम्मेदार हाँ, हमने अपना हटा लिया, बाकी ये 20 कड़ी या 10 कड़ी जो भी हो, ये लोग अपना जहाँ समझे, हमसे नहीं तो मतलब। जो आप हटा लिए वो रास्ता फाइनल है, लोग आते जाते हैं? नहीं, अभी कहाँ आते जाते हैं, यहीं से सीधा ऐसे जाएगा सर, उस कोने पे जाकर के मिल रहा है मकान में। अच्छा, इधर ये जो मल्लेपुर से चक्रोट आया हुआ है, हाँ, वो इस चक्रोट के इधर है, उसमें सटा हुआ नहीं है। ये 175 कड़ी पे चक्रोट जाकर के खत्म हो जा रहा है, और बीच में जो है वो नंबर दूसरा है, उसमें चक्रोट नहीं है। अच्छा, उसमें जो है न्यायालय में, हाई कोर्ट में भी मुकदमा हमारा चल रहा है। तो हमारा खारिज हुआ है, लेकिन हम हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, हमारा मुकदमा चल रहा है। वो जब उसमें फाइनल होगा तभी तो सर कुछ होगा उसमें। ये जो मार्ग के लिए लोग बार बार प्रेरित होकर रहे हैं जी। कि मार्ग पर अवरुद्ध है, तहसील का उस पे रिपोर्ट लगा हुआ है, तहसील के द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई भी की गई है, जी। मुकदमा दर्ज है। मुकदमा दर्ज हम तारीख ठीक। देखते हैं मेरी सर। बात सुनिए, हाँ। मुकदमा दर्ज है, जी आप जानते होंगे। जी, जान रहे हैं। और उसके बाद आपके ऊपर फाइन भी लगा हुआ है। जी। इसके बाद भी अभी रास्ते की समस्या दूर नहीं हो रही नहीं, है। हमारे कहाँ- तरफ से नहीं दिक्कत है सर। हाँ। हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं, हम तो खाली कर दिए हैं, चाहे फाइन लगा हो चाहे कुछ भी लगा हो। हमारा 1 मीटर आ रहा था, हमने हटा दिया। बाकी इधर जो उत्तर साइड में जो कब्जेदार हैं, उन लोगों के ऊपर ये लोग अपना कार्रवाई करवावे, खाली करवावे। हम उसके जिम्मेदार नहीं ना सर। आपको रास्ते की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है, हाँ। लेकिन हमारे में जो था हमने दे दिया, हम्म। हम छोड़ दिए। बाकी हम सबसे लड़ाई नहीं करने जाएंगे सर। नहीं, इन लोगों का यह भी आरोप है कि आप जो है दीवार जो है चकमार पे नहीं, चकमार पे हमारा नहीं है। लेखपाल के द्वारा रिपोर्ट भी लगाई। लेखपाल के द्वारा हमारा भी रिपोर्ट लगा हुआ है सर, हम अपने थोड़ी रिपोर्ट लगाए हैं। अच्छा, हमारा राजस्व भी लगा करके दिए हैं। अच्छा। हाँ, अब भैया रख ले, वो देखेंगे हम नहीं। फिलहाल हम देख लिए। आपको बता दें कि दोनों पक्षों और की ये बातें सर एक मिनट, चल रही हैं। हाँ, ये जो बता रहे हैं नवीन पड़ती है, हाँ। ये हम लोगों के पूरे धोबियाना की जो है नंबर है। अच्छा, पूर्व ये धोबियाना का धोबियाना, नंबर। हाँ, चकाउट जमीन है, हाँ। पूरी चकाउट है, इसमें रास्ता नहीं था पहले। अब इस समय लोग नई चकबंदी में खुलवाना चाह रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी जमीन लेकर के अपना कब्जेदार हो गए। हाँ। ये हमारे पटीदार है बंसीलाल कनौजिया। अच्छा। ये उधर पहले 10 साल पहले से बोना शुरू कर दिए। पहले ये बाग था, हाँ। हम लोगों ने नहीं आया। हम्म। 10 साल तक, रुकिए 1 मिनट, आप बोलिएगा बाद में। 10 मिनट, 10 साल हम लोग नहीं बोने आए। उसके बाद हम लोग अपना, हमारा बाग ऐसे तरह पड़ा था, उसके बाद में बेच दिया गया। हम लोग मिल करके मतलब कि बाग हटा दीजिए, जिसका जितना जितना चक आएगा वो अपना जोतेंगे, चाहे बाग लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो इन्होंने पहले अपनी बाग भी लगा दी। उसके बाद हम लोग अपने जमीन पे कब्जा होने आए। जब ये अपना पूरा कब्जा हो गए तब हमने आया, अपना 2-4 साल बोए। अच्छा, कितने नवीन परती पे आप कब्जा होंगे? नवीन परतिप नहीं सब बंजर है। मान लीजिए हमारे चक के बगल में है, हाँ, हाँ। तो हमारे चक के बगल में है तो हमारे कब्जे में है। हम किसी का कब्जा थोड़ी न किए हैं। तो बंजर पे कितने बंजर भूमि पे कब्जा होगा? अब उधर मान लीजिए हमारा मकान बना हुआ है, इधर होगा जो 2-4 बिस्सा होगा बंजर की। हाँ, और बाकी खाल है। हाँ, बाकी सब नीचे है। आबादी पे कि बंजर? नहीं, बंजर है सर। बंजर। हाँ, आबादी नहीं है। आबादी कोई नाम नहीं है, जा करके देख ले लोग। 244 नंबर और 245 नंबर। अरे 45 43 नंबर। यदि एक गांव का साधारण व्यक्ति किसी बंजर पर अपना घर बनवाता है तो सरकार की मुहिम चल रही है कि बंजर खाली कराओ। तो गांव भर में सरकारी, मेरी बात सुनिए, हाँ, सरकारी भूमि खाली कराओ जी। आपके घर के डीआईजी साहब से शायद आपको कानून ज्यादा पता होगा, उसके बाद भी बंजर पे कब्जा कर नहीं रहे तो कब्जा नहीं, मान लीजिए पेड़ पालो हमारा लगा हुआ है सर, पेड़ पालो है। जमीन जो है घर पे नहीं, घर हमारा जो है वो 1 नंबर पूरा गांव का जो आबादी है, मतलब 1 नंबर पूरी टोटल पूरा यहाँ से बंधे तक जो बसे हुए हैं लोग, उसमें हमारा घर है। वो हम लोग ठाकुर से जमीन लिए हैं, अयोध्या प्रसाद की जमीन है, उसमें सभी लोग बसे हैं, चाहे बंजर हो चाहे किसी का भी हो। फिलहाल एक तरह से मोटी मोटा देख लिया जाए, जी। चाहे आपके कब्जे में हो, जी, चाहे आपकी दीवार बंजर में बनी हुई हो, जी। रास्ते में बनी हुई हो, और चाहे इनका मकान, जी। ठीक, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया कि चकमार्ग खाली कराया जाए। तो सभी आप इस पे बताइए। सभी लोग नहीं, कोई नहीं, कुछ कोई नहीं, नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यानी सब आ तहसील रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही कर रहा है। शांत है, मतलब आए जो नहीं, शांत नहीं, लापरवाही कर रहा है। लापरवाही कर रहे हैं। जहाँ पे चगरोट है, जिसके भी कब्जे में है, हाँ, आवे, तो उसको खाली कराओ। उसको खाली करावे। हम लोग उस पर सहमत हैं, हम लोग पूर्ण रूप से सहमत हैं। लेकिन जितने लोगों की मकान आ रहा है, उन लोगों का भी नाम पढ़ना चाहिए, और उन लोगों का मकान दीवार सब गिरना चाहिए, सबको हाँ, गिरना चाहिए। हमारा हटाए हैं, उसी तरह सबका हटना चाहिए। अगर आगे की कोई कार्रवाई है, मान लीजिए बंजर में हम हैं, बंजर में और लोग भी बसे हुए हैं, सबके वो ऊपर तो कार्रवाई होगी, हम भी अपना हटा लेंगे। यानी जो सरकार की एक मुहिम रही, हाँ भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी, जी। जब उत्तर प्रदेश के मुखिया बने, जी, तो उन्होंने कहा कि जो सरकारी भूमि है उसको उस पे जो कोई कब्जा होगा उसको बेदखल लेकिन किया जाएगा। ग्रामीणों में नहीं है सर। अच्छा, ग्रामीणों ग्रामीणों में नहीं आदेश हुआ। ग्रामीण में जो भी गरीब नहीं, ये माहौली ग्राम में नहीं पड़ सका। हैं? माहौली जो है गाँव में नहीं पड़ सका। नहीं पड़ता होगा गाँव में होली।
मोहली गाँव नहीं तो मतलब फिर बाद में भी गाँव नहीं है वो। नहीं गाँव है मोहली में फिर भी उसमें मोहली में जो है- आपको पता कर लीजिए 22 घर के लगभग खाली हुए हमारे घर में हमारे गांव में तो 100-150 लोग हैं 100-150 100-150 से ऊपर है बंजर में हाँ, सभी तो लोग खाली करते हैं। होना चाहिए कि नहीं? हाँ खाली होना चाहिए सबका खाली होना चाहिए जो लोग देखिए, बंजर में है। भाई साहब ने ही सही कहा कि सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई गई, जो बंजर खाली कराने की मुहिम चलाई गई, जो अवैध कब्जे को हटाने की मुहिम चलाई गई, उस पर दनघटा तहसील प्रशासन खरा नहीं उतर रहा। दनघटा तहसील प्रशासन द्वारा कोई भी बंजर आज तक इस गांव में खाली नहीं करा गया। वही धूल किसी को नोटिस नहीं दी। सब कब्जे में है सारी चीजें अवैध रूप से कब्जा की जा रही हैं। उसी में यदि आईजी साहब और डीआईजी साहब द्वारा कब्जा कर लिया गया तो कोई बुरी बात नहीं। आप ही के कथनानुसार कि आप जब सभी लोग कब्जे में हैं, सभी लोग ले रहे हैं तो हम भी लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। फिलहाल और एक बंसी चाचा बोलना चाहते थे कुछ, इनसे भी बोलेंगे तो उसके बाद हम आपको बताएंगे। क्या नाम है चाचा? बंसी लाल क्या कहना चाहते थे? यही कहना चाहते हैं साहब, ये जो रास्ता है ये बता रहे हैं बाग बगीचा ये पहले ले लिए, तो पहले पुरानी रास्ता इसी पर चल रही थी। अच्छा, रास्ता चल रहा पूरा मत से हाँ पगडंडी रास्ता इसी तरह चल रही थी। तो हम लोग क्या नाम है सोचे कि इधर से रास्ता जाएगी, इनके भी माथ पर रास्ता पड़ेगी, हमारे भी माथ पर पूर्व तरफ पड़ेगी। लेकिन ये लोग जब अब की वाली चकबंदी में चक्रोट इस पर हिंचा गया, कट गया, तब ये लोग बाउंड्री चलवा दी है। ऐसा नहीं लगता कि समरस के नहीं दोस्त वो सही? हाँ कि ये बाद में बाउंड्री चलवा के बंद कर दिया। मुख्य बात यह है कि रामपुर दक्षिणी गांव में रास्ते को अवैध रूप से लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसके लिए गांव के ही कुछ लोगों द्वारा आपत्ति जताई गई, जिसमें 2 लोगों के ऊपर पूर्व डीआईजी घोल्लर प्रसाद और उनके भाई शिवमंगल के ऊपर 419 का शायद मुकदमा भी दर्ज है और उनके ऊपर 3368 रुपए का जुर्माना भी लगा है। फिलहाल ये कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी इसका तो आप देख ही लिए होंगे कि अभी तक कोई धरातली स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई कि ताकि इन लोगों का झगड़ा समाप्त हो सके। और इसके लिए हम शासन प्रशासन से भी थोड़ा सा बयान लेंगे कि इस पर कौन कौन सी कार्रवाई हो रही है, और इस तरह की जो भी घटनाएं हैं मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। नमस्कार।